हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे एक इंटरनेशनल टॉपिक पर। अगर आप सभी थोड़ा भी नेशनल और इंटरनेशनल खबरों को जानने में रुचि रखते होंगे तो आपको पाकिस्तान के यूएनएससी मेंबर बनने की न्यूज पता चल ही गई होगी, जिसे सुनकर हम सभी हैरान हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान इसका सदस्य बना कैसे, क्या होता है यूएनएससी और भारत कभी इसका मेंबर बना है या नहीं, इस टाइम में भारत इसका मेंबर क्यों नहीं है और इसकी स्थापना कब हुई थी। कुल मिलाकर यूएनएससी के बारे में A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य बना है, लेकिन जुलाई 2025 में पाकिस्तान यूएनएससी की अध्यक्षता भी करेगा। ये हेडलाइंस आपने पढ़ी होगी। यूएनएससी में पाकिस्तान बना अस्थायी सदस्य, चीन का खुला समर्थन, भारत के लिए बड़ी टेंशन। ये न्यूज आजकल ट्रेंडिंग में है और जिसे सुनकर हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। तो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2025 की शुरुआत के साथ ही कई सदस्य बदल गए हैं और परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए कई गैर अस्थायी सदस्यों की एंट्री हुई है। इसमें भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल हुआ है। यूएनएससी में पाकिस्तान के प्रवेश ने भारत का स्थान और ध्यान विशेष तौर पर खींच लिया है। पाकिस्तान का यूएनएससी में प्रवेश भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों की चिंताओं को बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे कई एशियाई देश अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान यूएनएससी में अपने भारत विरोधी एजेंडे को प्रमुखता से उठा सकता है। जुलाई 2025 में यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य बना है। जुलाई में अपना कार्य भी शुरू कर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और अल कायदा बैन कमेटी में भी शामिल होगा, जो आतंकवादियों को नामित करने और उसको बैन करने का काम करती है। ऐसे में यूएनएससी में पाकिस्तान के फैसले भारत को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। यूएनएससी में आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यूएनएससी के सदस्य के रूप में अपने एजेंडे में अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुद्दा उठाने की बात कही है। इससे पाकिस्तान टीटीपी और अन्य गुटों पर काबू करने का प्रयास करेगी। पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद से पीड़ित दिखाकर भारत के स्टैंड को कमजोर दिखाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा सबसे प्रमुख रहने वाला है, जो पाक यूएनएससी में सबसे पुराने एजेंडों में से एक है। वहीं पाकिस्तान भारत को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए भी घेर सकता है। पाकिस्तान यूएनएससी का मेंबर बन गया है तो जाहिर सी बात है कि चीन उसका समर्थन और उसका साथ अवश्य ही देगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर चीन से खुला समर्थन मिल सकता है। चीन की मदद से पाक जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने पर चर्चा की कोशिश जरूर करेगा। वहीं पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि जैसे द्विपक्षीय समझौते को भी मंच पर रखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान को यूएन में ये सदस्यता कैसे मिली और उसकी क्या जिम्मेदारी होगी और इसका प्रभाव क्या होने वाला है। पाकिस्तान ने साल 2025 के पहले दिन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की मौजूदगी महसूस की जाएगी। पाकिस्तान 2 साल तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर काम करेगा। 15 सदस्यीय अस्थायी सदस्यों की परिषद में पाकिस्तान 8वीं बार ये भूमिका निभाने वाला है। भारत 2021 और 22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर काम कर चुका है। आइए समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, किसी देश के लिए इस सदस्यता की कितनी अहमियत है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। आइए जानते हैं। क्या पाकिस्तान इस मंच पर भारत को परेशान करने वाले मुद्दे उठा सकता है? तो जो बिल्कुल उम्मीद है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें अवश्य करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूसी गणराज्य, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा चुनती है। अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा 5 अस्थायी सदस्य देशों को चुनती है। 10 अस्थायी सदस्यों को दुनिया के लगभग अलग अलग हिस्सों को प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से चुना जाता है। अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5 सीटें तय की गई हैं। 1 सीट पूर्वी यूरोपीय देशों को मिलती है।
2 सीटें लातिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के लिए निर्धारित की गई है और एक सीट पश्चिम यूरोपीय और अन्य किसी क्षेत्र के देश को दी जाती है। कैसे हुआ पाकिस्तान का चुनाव, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के लिए हुए चुनाव में पाकिस्तान को जबरदस्त समर्थन मिला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में 182 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। पाकिस्तान अब एशियाई देशों के प्रतिनिधि के तौर पर जापान की जगह लेगा। पाकिस्तान 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इससे पहले उस साल 1952 एंड 53, 1968 एंड 69, 1976 एंड 77, 1983 टू 84, 1993 टू 94, 2003 एंड 4 एंड 2012 टू 13 में अस्थायी सदस्य के तौर पर काम कर चुका है। जून 2024 में पाकिस्तान के साथ डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया भी अस्थायी सदस्यों के तौर पर चुने गए थे। ये देश क्रमशः जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो गया है। नए सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के साथ काम करेंगे, जिनके पास वीटो पावर है। इसके साथ ही उन्हें पिछले साल चुने गए अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया के साथ भी काम करना होगा। मेंबर बनने के बाद पाकिस्तान ने क्या कहा, आइए देखते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान की पारी की शुरुआत की और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, हम ऐसे वक्त अस्थायी सदस्य के तौर पर परिषद में अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में भू राजनीतिक उथल पुथल मची है। 2 सबसे बड़ी ताकतों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है। कई जगह युद्ध चल रहा है और मध्य पूर्व अफ्रीका और अन्य जगहों पर कई स्तरों पर हथियारों की होड़ चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान यूएन चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान युद्ध रोकने और विवादों को सुलझाने के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाएगा, ताकि दुनिया 2 बड़ी ताकतों की प्रतिस्पर्धा के नकारात्मक सकार असर से बच सके, साथ ही हथियारों की होड़ और आतंकवाद के फैलने से भी बच सके। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के मुद्दे पर बयान को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से उस पर चरमपंथियों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाते जाए हैं। आखिर इन अस्थायी सदस्यों का काम क्या होता है, क्या करते हैं लोग, तो इस पर चर्चा करनी अवश्य बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने रखने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों में अहम भूमिका निभाते हैं। अस्थायी सदस्यों का आतंकवाद से जुड़ी प्रतिबंध कमेटियों में काफी प्रभाव होता है। हालांकि यहाँ पहले से तय मापदंडों के तहत फैसले सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं। अस्थायी सदस्यों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खास मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हैं। वो विभिन्न देशों के बीच मध्यस्थता में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये सदस्य सुरक्षा से जुड़े उन मुद्दों को उठा सकते हैं जो उनके इलाके के लिए अहम है। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काम और इसके परिणामों पर असर डालने के लिए न्यायिक तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थायी सदस्य देश अगर बेहतरीन ढंग से काम करते हैं तो इससे विवादित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका काफी असरदार हो जाती है। संयुक्त परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यूएनएससी मेंबर बनने के बाद पाकिस्तान क्या कर सकता है, उसके क्या काम होंगे, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक दलों ने इस मौके का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दा उठाने की अपील की है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल कर सकता है। खबर है कि पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट ऑफ अल-कायदा आप पर प्रतिबंध से जुड़ी कमेटी में एक सीट मिल सकती है। इस कमेटी पर दोनों संगठनों ने जुड़े लोगों और समूहों को आतंकवादी घोषित करने और उन पर प्रतिबंध से जुड़े फैसलों पर चर्चा करने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने पहले के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान फिलिस्तीन का समर्थन कर चुका है और कश्मीर में लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग को उठा चुका है। इसलिए वो इस बार भी कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। इससे पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जमीन से होने वाले चरमपंथी हमलों के आरोपों को जोर शोर से सामने रखने में मदद मिलेगी।
पाकिस्तान का दावा है कि कथित इस्लामिक स्टेट और अल कायदा से लंबे समय से संबंध रखने वाले समूहों की मदद से अफगानिस्तान में सक्रिय कुछ संगठन इस पर हमला कर रहे हैं। वैसे तो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को और भी मजबूती दे पाएगा। अब बात करते हैं भारत के बारे में कि जब भारत यूएनएससी का मेंबर था तो उसने क्या क्या किया था। भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाते रहे हैं। वे संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। साथ ही उसने अपने पिछले कार्यकालों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर अहम भूमिका निभाई है। भारत ने कई बार दुनिया भर में आतंकवाद के बढ़ते असर का मुद्दा उठाता रहा है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रही रुचिरा कंबोज ने कहा था कि यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाली संस्था सुरक्षा परिषद से बाहर रखा जा रहा है तो इसकी सुधार करने की आवश्यकता जरूर है। भारत द्वारा उसमें बड़ा सुधार करने की मांग करना बिल्कुल ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने जाने की मांग करता रहा है, लेकिन इस दिशा में चीन बड़ी अड़चन है जो भारत की कोशिशों को वीटो करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी क्या है, यह आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। यूएनएससी की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। युद्ध शांति मिशन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की शक्तियां होती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियों में विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, युद्ध की स्थिति में कार्यवाही करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना शामिल है। अगर भारत को अस्थायी सदस्यता मिलती है तो यह न केवल भारत की स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि विकासशील देशों की आवाज को भी मजबूत प्रदान करेगा। आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि यूएनएससी की जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो क्या होती हैं। शांति और सुरक्षा बनाए रखना, कोई देश शांति सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस पर प्रतिबंध लगाना, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में अस्थायी शांति को बढ़ावा देना, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में मदद करना, वैश्विक सुरक्षा भी सुनिश्चित करना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। अस्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है, जबकि अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर साल 2 साल के लिए किया जाता है। ये सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं और उन्हें पुनः निर्वाचन का अधिकार नहीं होता। आज अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यूएनएससी में आखिर भारत को किस तरह से अस्थायी सदस्यता मिल सकती है, इस पे भी चर्चा करनी है। इस पे आपको समझना चाहिए कि यह भी आपको बता दें कि भारत को कैसे मिल सकती है यूएनएससी में जगह। विकसित देशों का समर्थन प्राप्त करना होगा। इसके लिए यूएनएससी के संविधान में सुधार की पहल भी करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव लाना होगा। आर्थिक और सैन्य शक्ति का सकारात्मक प्रदर्शन करना होगा। कूटनीतिक रणनीति को मजबूती से लागू करना होगा। विकासशील देशों का समर्थन प्राप्त करना होगा। यूएनएससी में भारत की सदस्यता में कई रोड़े हैं, लेकिन पड़ोसी देश बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत यूएनएससी का सदस्य बने। कौन है भारत की राह में रोड़ा, ये भी आपको बताते हैं कि यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसका नाम आप सभी ने जान ही लिया है। तो उसमें से चीन इकलौता देश है जो विरोध करता रहा है हमेशा से। चीन को भारत की अस्थायी सदस्यता से डर है। चीन के प्रभाव को चुनौती दे सकता है। पाकिस्तान भी भारत का विरोध करता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है। पाक की बयानबाजी भारत की स्थिति को हमेशा कमजोर करती है। इसके अलावा पश्चिमी देशों से अगर हम बात करें तो पश्चिमी देश भी इस बात से चिंतित है कि अगर भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाती है तो शायद अमेरिकी हितों के लिए कदम से कदम मिलाकर ना चले। विशेषज्ञों की माने तो भले ही अमेरिका कई मौके पर भारत के लिए अस्थायी सदस्यता की वकालत कर चुका है, लेकिन वास्तव में अमेरिकी नीति निर्धारित शायद ही धरातल पर इसे लाने देंगे। इसके बीच अगर भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो भारत की वैश्विक राजनीति को स्थिति मजबूत कर दी जाएगी। इसके साथ वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रभाव बना सकता है। उसके साथ साथ वो अपनी आवाज को भी उठा पाएगा। इसके अलावा यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय में सीधे भाग ले पाएगा, जो वैश्विक सुरक्षा मामलों को
मामलों में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। तो इस तरह से हम यूएनएससी के भारत के लिए कितना जरूरी है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी क्या होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ये मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 5 अस्थायी। भारत ने पिछले सालों में 2021 और 22 में इसका सदस्य बन चुका है। प्रतिवर्ष महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। परिषद की अध्यक्षता प्रतिमाह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती रहती है। अब बात कर लेते हैं कि यूएनएससी के पास मतदान शक्ति की। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थायी सदस्यों के सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी एक प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित होता ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है। यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं तो उस पर चर्चा की जाती है। यूएनएससी और भारत ने 1947 से 48 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को स्वीकार करने, मध्य पूर्व में प्राणघातक संघर्ष को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर अपना योगदान दिया। भारत ने 43 शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें कुल योगदान 1,60,000 से अधिक सैनिकों और महत्वपूर्ण संख्या में पुलिस कर्मियों का है। भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत तथा वर्तमान में भारत द्वारा दिए जा रहे योगदानों में इसकी यूएनएससी में अस्थायी सीट की मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत बना दिया है। अभी भी हमारे देश भारत का प्रयास यही है कि यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करना। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भारत को इसकी अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी। बाकी इसके बारे में और कोई भी जानकारी मिलने के साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यूएनएससी के बारे में ये जानकारी आपको जानकर कैसी लगी और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।